तहरीक इंसाफ में एहतजाजी तहरीक चलाने और सेनेट की टिकटों की तकसीम के हवाले से बड़े इख्तलाफात सामने आए हैं। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात, उनकी लड़ाइयों से सख्त नाराज़ हैं। वो ये भी समझते हैं कि हुकूमत पार्टी को तकसीम करना चाहती है और साजिशें कर रही है। वो पार्टी के किसी भी ओहदेदार पर आंखें बंद करके इत्मीनान नहीं कर रहे। ज़ाहिर है उनका माजी का तजुर्बा है सारा। क्या पता कौन कब धोखा दे जाए। इमरान खान ने 5 अगस्त को बड़े एहतजाज की कॉल दी तो अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की जो है ना एहतजाज, उसका फार्मूला पेश कर दिया। आलिया हमजा गंडापुर के खिलाफ डटी हुई हैं। इस बात की भी खबरें हैं कि कुछ रहनुमा विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। इमरान खान की राय के लिए इसलिए भी कोशिशें नहीं हो रही। अगर इमरान खान रिहा हो गए तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो इस वक्त चौधरी बने हुए हैं, जीरो हो जाएंगे, सिफर हो जाएंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं रहेगी। पीटीआई केपीके ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। जनरल नशस्तों के लिए पार्टी ने मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी और मौलाना नूरुल हक कादरी को नामजद किया है। टेक्नोक्रेट निश्त के लिए जो है साबिक वफाकी वजीर जो थे आजम खान सवाती, उन्हें दोबारा मैदान में उतारा गया। जबकि खवातीन की नशस्त के लिए जो है रोबीना नाज को टिकट दिया गया। पार्टी के जो पुराने और वफादार कारकुन जिन्हें कहा जाता है उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जबकि अमीर शख्सियात को टिकट दे दिया गया। जो इमरान खान के इस दावे के बरक्स है कि पीटीआई हमेशा कारकुनों को तरजीह देगी। पीटीआई के बाज़ कारकुन जो है वो उन्हें ज़ाहिर है ड्रॉप किया गया, जिनमें इरफान सलीम है, आयशा बानो है और खुरम दिशान वगैरह शामिल हैं। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में एहतजाज भी शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया और ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दी और के सीएम के खिलाफ भी नारे लगाए। उनका कहना है कि सरमायादारों को तरजीह देने और हकीकी कारकुनों को जो नज़रअंदाज करने का फैसला जो है वो उन्हें कबूल नहीं है और वो एहतजाज जारी रखेंगे। और जो 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कारकुन जो है वो ये चाहते हैं कि एक भरपूर एहतजाज किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर